ऋषि जमदग्नि के पुत्र परशुराम जब 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर अपने पराक्रम के मद में डूबे हुए कैलाश की ओर बढ़े, तब उनके तेज से दिशाएं कांप उठीं। वे अपने गुरु महादेव का आशीर्वाद लेने जा रहे थे, परंतु उनके भीतर का उफनता अहंकार उन्हें अंधा कर चुका था। कैलाश के द्वार पर जब उन्हें गणेश ने विनम्रता से रोका, क्योंकि उस समय महादेव और पार्वती एकांत में थे, तो परशुराम ने इसे अपना अपमान समझ लिया। वाणी से प्रारंभ हुआ विवाद शीघ्र ही युद्ध में बदल गया। परशुराम ने अपने दिव्य अस्त्रों की वर्षा कर दी, पर गणेश अडिग रहे। अंततः क्रोध में आकर परशुराम ने वही दिव्य फरसा उठाया जो उन्हें स्वयं महादेव से प्राप्त हुआ था। गणेश ने पिता की अस्त्र का मान रखते हुए उसे रोकने के बजाय अपनी दांत पर सह लिया और उनका एक दंत टूट गया। उस करुण क्षण ने पूरे कैलाश को हिला दिया। गणेश का रक्त, देवताओं का भय और फिर महादेव का रौद्र जागरण। जब महादेव ने अपने पुत्र को घायल देखा तो उनका क्रोध प्रलय समान प्रकट हुआ। उन्होंने परशुराम को चेतावनी दी, परंतु युद्ध छिड़ गया। ऐसा युद्ध जिसमें गुरु और शिष्य आमने सामने थे। परशुराम के अस्त्र महादेव के सामने निष्फल हो गए। फिर भी उन्होंने अंततः वही फरसा महादेव पर चला दिया। महादेव ने अपने ही वरदान की मर्यादा रखने के लिए उस वार को रोका नहीं और उनके मस्तक से रक्त बह निकला। एक ऐसा दृश्य जिसने सृष्टि की धड़कन रोक दी। महादेव के रक्त की एक एक बूंद ने प्रकृति को कंपा दिया और उसी क्षण माता पार्वती का धैर्य चूर हो गया। उन्होंने अपना भयानक महाकाली रूप धारण किया। आंखों में अग्नि, केश खुले और हाथ में विनाशकारी त्रिशूल। उनका रौद्र रूप इतना प्रचंड था कि स्वयं परशुराम, जो कभी मृत्यु से नहीं डरे, भयभीत होकर भागने लगे। देवता भी कांप उठे, क्योंकि अब ये केवल युद्ध नहीं, सृष्टि विनाश का संकेत था। काली के हर कदम से पर्वत टूटते गए और परशुराम अंततः एक खाई के किनारे जा घिरे। पीछे महाकाली, आगे मृत्यु। जैसे ही त्रिशूल उनकी प्राण हरने को बढ़ा, उसी क्षण महादेव बीच में आ खड़े हुए और बोले, यदि दंड देना है तो मुझे दो। ये वाणी सुनते ही काली का क्रोध पिघल गया और वे पुनः पार्वती रूप में लौट आईं। परशुराम टूट चुके थे। वे महादेव के चरणों में गिर पड़े, अपने अपराध पर विलाप करते हुए। तब महादेव ने उन्हें उठाया और कहा कि ये सब एक लीला थी। अहंकार के नाश और मर्यादा के महत्व को दिखाने के लिए गणेश के टूटे दांत को उन्होंने गौरव का प्रतीक बनाया, एक दंत रूप में पूजनीय। परशुराम को क्षमा मिली और उन्होंने अपना अहंकार त्याग कर तपस्या का मार्ग चुना। इस प्रकार ये महासंग्राम केवल युद्ध नहीं, बल्कि विनम्रता, भक्ति और गुरु शिष्य संबंध की सर्वोच्च शिक्षा बन गया, जहां शक्ति से अधिक मर्यादा और अहंकार से अधिक समर्पण का महत्व सिद्ध हुआ।